हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुज परिमेय 6.6। तो आप लोग देखो, इससे पहले हम परिमेय, थेल्स परिमेय का विलोम सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। ये परिमेय सबसे ज़्यादा मोस्ट VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये एग्जाम में आता ही आता है। परिमेय 6.6, ठीक है। क्या है हमारा समरूप त्रिभुज। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले परिमेय 6.6 का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा, ठीक है, उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये है हमारा क्वेश्चन। इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर हम ड्रॉ कर लिए, दो त्रिभुज बना लिए जो समरूप है। बीच में जो हम साइन दिए हैं वो समरूप का साइन है। और फिर हम लिख लेते हैं नाम ABC, और दूसरा त्रिभुज का नाम लेते हैं DEF। ठीक है, दो त्रिभुज लिए हैं ABC, दूसरा त्रिभुज लिए हैं DEF। दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए बीच में हम साइन दे दिए समरूप का। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं रचना, फिर हमको लिखना है माना। तो हम माना लिख लेते हैं सबसे पहले। माना हम लिख लिए। माना है क्या है, माना ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ABC और DEF क्या है, हमारे दो समरूप त्रिभुज है, इसलिए हम बीच में साइन भी दिए हैं समरूप का। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल्स टू AB² प्लस DE² इक्वल्स टू BC², ठीक है, बटा EF², फिर AC² बटा DF²। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं रचना। जो हम रचना करेंगे वो हम लिख लेना है। तो सबसे पहले हम रचना करते हैं। क्या एक रचना करते हैं, हम रचना करते हैं AB जो है, और यहाँ BC पर लंब डालेंगे। ठीक है, मतलब BC लंब AD, और इधर करेंगे EF पर लंब डाल दिए D। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, कुछ जैसे M नाम दे देते हैं, इधर N नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जब भी लंब होता है तो ये हमारा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है, और हम इसमें नाम दे दिए M और N। ठीक है, तो फिर हम लिख लेते हैं रचना हम क्या किए, BC लंब AM डाले। ठीक है, तो उसे हम लिख लेते हैं AM लंब BC। क्या है, AM लंब BC, यानी कि AM लंब डाले हम BC पर, तथा क्या डाले हैं, DN लंब डाले हैं EF पर। तो DN लंब EF डाला। ठीक है, ये हम रचना किए, तो हम वो लिख लिए। उसके बाद हम बनाते हैं प्रमाण। तो लिखते हैं प्रमाण लिख लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, हम लेते हैं त्रिभुज ABC। क्या लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमको लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बाय बटा क्या लिखना है, DEF का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल्स टू देते हैं, यानी कि बराबर। ठीक है, लिख लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हम पहले साइड में लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लिख दिया हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो हमको सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। क्या करना है, BC पे हम लंब डाले हैं, तो हमारा तो आधार हो जाएगा BC। ठीक है, क्या हमारा आधार हो जाएगा BC, और फिर लंब हो जाएगा, जो ऊंचाई है वो हो जाएगा AM। ठीक है, तो लिख दिए 1/2 गुना BC इंटू AM। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं 1/2 गुना, इसका आधार हो जाएगा EF गुना इसमें लंब जो डाले हैं वो हमारा ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि DN। तो हमारा क्या हो गया, DN ऊंचाई। ठीक है, अब आप देखो 1/2 जो है वो सेम मिल गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसे हम कैंसिल आउट कर दिए, यानी कि काट दिए। ठीक है, जो हमारा सेम 1/2 था उसको हम काट दिए। उसके बाद हम फिर से लिख लेते हैं ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हमारा बचा, यानी कि BC इंटू AM बाई हो जाएगा EF इंटू DM। ठीक है, DM
ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 1। उसके बाद हम क्या लेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज लेंगे ए बी एम। जो क्या लेना है? ए बी एम। ठीक है, एक त्रिभुज लेंगे ए बी एम और दूसरा त्रिभुज लेंगे डी ई एन। ठीक है, क्या लेना है? डी ई एन। तो हम इसको लिखते हैं अब त्रिभुज, ठीक है, ए बी एम, ठीक है, तथा त्रिभुज डी ई एन। क्या लेना है? डी ई एन। ठीक है, ये दो त्रिभुज लिए। अब इसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है, उसे लिख लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। पहले तो मेरा समरूप दिया हुआ ही है, तो समरूप में क्या क्या मिल रहा है हमें ये लिख लेना है। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं ए बी एम। ठीक है, ए बी एम त्रिभुज में क्या है? तो सबसे पहले कौन लेते हैं? बी बराबर कौन इधर का ई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कौन इक्वल है। समरूप त्रिभुज है यानी कि कौन बराबर होती है। ठीक है, तो ये कहाँ है? दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिख लेते हैं? दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा m बराबर n, क्योंकि ये दोनों क्या है? समकोण है यानी कि 90 डिग्री समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं कौन m बराबर कौन n, ब्रैकेट में लिख देते हैं 90 डिग्री। क्या है ये? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा इससे क्या हो गया? त्रिभुज जो है ए से, यानी कि दोनों तो ए ही आया, एंगल आया, यानी कि कौन कौन? तो ए बी एम त्रिभुज समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एन। समरूप त्रिभुज डी ई एन किससे हुआ? तो ए से, यानी कि एंगल से, जिसे हिंदी में कौन बोलते हैं। ठीक है, कौन से समरूप हो गया। जब ये हमारा समरूप हो गया कौन से? एंगल से, तो भुजा भी तो इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं ए बी बाई क्या हो जाएगा? डी ई। क्या हो जाएगा? डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फिर लेते हैं ए एम, फिर इधर से क्या हो जाएगा? डी एन। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर इधर से लेते हैं बी एम। ठीक है, और इधर वाला त्रिभुज का हो जाएगा ई एन। ठीक है, क्योंकि जब हमारा कौन बराबर तो भुजा भी बराबर। हमको काम है इन दोनों का। ठीक है, इसका काम नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं और इसको लिख लेते हैं। तो हमारा काम किससे? ए बी। तो हम इसे सही से लिख लेते हैं। ए बी क्या है? इन दोनों को बस लिखना है, इन दोनों से काम है हमको, तो लिखते हैं ए बी बाई डी ई। ठीक है, इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन। ए एम अपॉन डी एन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा, समीकरण 2। अब आप देखो, जब हमारा त्रिभुज समरूप हो गया, ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन, ये जब हमारा त्रिभुज दोनों समरूप हो गया है, तो ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा हमारा ए बी सी और फिर डी ई एफ जो हमारा दोनों त्रिभुज है, वो तो दिया हुआ ही है कि ये समरूप है। ठीक है, वहाँ पे हम माना में लिखे भी हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए लिखते हैं फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, ये डी ई एफ। ठीक है, जब हमारा त्रिभुज समरूप हो गया ए बी सी और डी ई एफ, ये जब समरूप हो गया तो इसका भुजा भी तो इक्वल होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसके भुजा को। ठीक है, जब हमारा समरूप हो गया त्रिभुज तो हम इसका भुजा भी इक्वल कर लेते हैं। तो ए बी बाई क्या हो जाएगा? बाई क्या आ जाएगा? डी ई। तो लिख लेते हैं डी ई, फिर इक्वल्स टू, फिर हमारा हो जाएगा बी सी बाय क्या हो जाएगा? ई एफ। फिर इक्वल्स टू इधर हो जाएगा ए सी बाय डी एफ। ठीक है, डी एफ। क्या लिखेंगे हम? हमको जो इसका ज़रूरत है बस हमको वो लिखना है। तो हमको ज़रूरत है ए बी बाय डी ई और बी सी बाय ई एफ। ठीक है, तो हम बस ये लिखेंगे और ए सी बाय जो हमारा डी एफ था उसको छोड़ देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 यानी कि समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब हम तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 1, 2 तथा 3 से तीनों समीकरण जो हमारे इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, डी ई एफ का क्षेत्रफल।
मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, हम DM लिख दिए थे, वहाँ पे DN होता, ठीक है, क्योंकि आप देखिए DEF में हमारा लंब जो है DN है, ठीक है, तो गलती से हम DM लिख दिए थे, वो मेरा मिस्टेक था, तो हम उसको DN कर दिए। हमारा समीकरण 1 2 3, अब तीनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे, फिर इसी प्रकार जब तीनों समीकरण को सॉल्व किए तो वो आया। अब लिखते हैं इसी तरह या इसी प्रकार, तो हम लिख दिए इसी तरह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन बाय त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर, EF स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिसके पास से आपके पास सारा मेरा नोटिफिकेशन वीडियोज़ का पहुँचता रहे। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।